नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। झारखंड में कोरोना से बिगड़े हालात। एक ही दिन में मिले 206 कोरोना मरीज। झारखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या बढ़कर हुई 1349। जी हां, एक और जहां झारखंड के कोरोना संक्रमित मरीज लगातार संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में नए मरीजों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। सोमवार को राज्य में रिकॉर्ड 206 मरीज मिले, वहीं 29 मरीज स्वस्थ भी हुए। नए संक्रमित मरीज में ज़्यादातर प्रवासी मजदूर हैं जो हाल ही में दूसरे राज्यों से लौटे हैं। राहत की बात यह है कि अब तक राज्य में 519 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुकर अस्पतालों से घर को जा चुके हैं। यह कुल संक्रमित लोगों के आंकड़े का लगभग 40% है। सोमवार को सिमडेगा में सबसे ज़्यादा 59 नए मरीज मिले। फिलहाल पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में संक्रमण की रफ्तार सबसे ज़्यादा दिख रही है। इधर राज्य में अब तक कुल 823 सक्रिय मरीज हो गए हैं, वहीं कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1349 हो गई है। नए मिले मामलों में सबसे ज़्यादा सिमडेगा से 59, धनबाद से 19, चतरा से 17, जामताड़ा से 18, पाकुड़ से 12, गिरिडीह से 11, देवघर से 5, खूंटी से 3, हजारीबाग से 3, लातेहार से 14, लोहरदगा से 13, गुमला से 18, गढ़वा से 5, पूर्वी सिंहभूम से 4, रांची से 3 और रामगढ़ से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अभी झारखंड में कुल एक्टिव केस की बात करें तो ये 823 है। 519 लोग स्वस्थ हुए और कुल संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बता दे रहा हूँ 1349 हो गई है। बीते दिन सबसे ज़्यादा 206 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ में सीसीएल के बरका सयाल कोलियरी के महाप्रबंधक को सीबीआई ने 26,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी हां, सीबीआई ने बरका सयाल कोलियरी के जीएम प्रशांत वाजपेयी और उनकी पीए अपर्णा सेन गुप्ता को 26,000 रुपये रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एंटी करप्शन ब्यूरो की रांची टीम के सहयोग से घूसखोर जीएम को उनकी पीए के साथ गिरफ्तार किया है। जीएम के पकड़े जाने के बाद सीबीआई की टीम जीएम कार्यालय में कागजी कार्रवाई के लिए कुछ देर तक रुकी रही। बाद में प्रशांत वाजपेयी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। हाल ही में प्रशांत वाजपेयी सीसीएल बरका सयाल में बतौर महाप्रबंधक पदस्थापित हुए हैं। वे सीसीएल अरगड्डा प्रक्षेत्र के भी प्रभारी महाप्रबंधक हैं। बताया जाता है कि वो टेंडर मैनेज करने के लिए अपने पीए के जरिए 26,000 रुपये का रिश्वत ले रहे थे। 13 लाख के टेंडर के लिए वो वर्क ऑर्डर का 2% रिश्वत के लिए मांग कर रहे थे, जिसके बाद शिकायत के बाद टीम ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। धनबाद में हुए 1.5 करोड़ की साइबर डकैती को लेकर एक्सिस बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में विवाद बढ़ा। दोनों बैंकों ने ठहराए एक दूसरे को जिम्मेवार। एक्सिस बैंक की धनबाद मुख्य शाखा बैंक मोड़ से 1,55,00,000 की फर्जी निकासी की जांच के बाद एसएसपी अखिलेश बी वॉरियर ने एसआईटी का गठन किया है। इस मामले की जांच में सहयोग के लिए रांची से भी साइबर एक्सपर्ट को बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ धनबाद में अपनी तरह से इस अनूठे साइबर क्राइम के सवाल पर एक्सिस बैंक और कोऑपरेटिव बैंक आमने सामने आ गए हैं और इस साइबर बैंक डकैती के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर अफरेम जॉर्ज कुजूर ने कहा है कि यह घटना एक्सिस बैंक की लापरवाही से हुई है। 29 और 30 मई को कोऑपरेटिव बैंक से आरटीजीएस की कोई रिक्वेस्ट एक्सिस बैंक को नहीं भेजी गई थी। ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है, उन्हें जब भी रुपए की ज़रूरत होगी बैंक उनका भुगतान करेगा। वहीं सुमित सौरभ लकड़ा जो कि साइबर डीएसपी धनबाद के हैं, उन्होंने कहा कि यह मामला अन्य साइबर अपराध से बिल्कुल अलग है। पुलिस भी उलझी हुई है। बैंकों को तकनीकी विशेषज्ञ से अपना सिस्टम चेक कराना होगा। ऑडिट की भी आवश्यकता है। दोनों बैंकों से तकनीकी गड़बड़ियां हो सकती है। यह भी हो सकता है कि कोऑपरेटिव बैंक का सिस्टम हैकरों ने हैक किया हो। मामले की जांच जारी है।
झारखंड के जेल में बंद तबलीगी जमात के 17 विदेशियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी हां, टूरिस्ट वीज़ा लेकर धर्म प्रचार करने वाले तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की मुश्किलें बढ़ गई है। सोमवार को प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। सभी विदेशी जेल में बंद हैं। यूके के महावीर अहमद और शिपहान हुसैन खान समेत अन्य विदेशियों की ओर से 25 मई को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। 12 मई को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राहत के लिए ऊपरी अदालत में याचिका दाखिल की गई है। इन लोगों के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाने में 7 अप्रैल 2020 को कांड संख्या 34/20 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि पुलिस ने इन विदेशी नागरिकों को 30 मार्च को बड़ी मस्जिद से हिरासत में लेकर क्वारंटाइन के लिए भेजा था। 22 अप्रैल को मामले के सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया गया था। तबलीगी जमात की मलेशियाई महिला राज्य की पहली कोरोना पॉजिटिव निकली थी। 30 मार्च को सभी पकड़े गए थे और 31 मार्च को महिला पॉजिटिव पाई गई थी। तबलीगी जमात से जुड़े इन विदेशियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने, टूरिस्ट वीज़ा पर आकर धर्म का प्रचार प्रसार करने, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत महामारी नियमों का उल्लंघन करने, संक्रमण फैलाने का वाहक बनने और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने की धाराएं लगाई गई हैं। झारखंड के 11,815 श्रमिकों को मिलेगा भारत चीन बॉर्डर में काम करने का मौका। जी हां, झारखंड के ये मजदूर भारत चीन सीमा पर BRO यानी सीमा सड़क संगठन के लिए काम करते हुए सड़क निर्माण कार्य में जुटेंगे। इस संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और साथ ही सीमा क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा करते हुए राज्य सरकार श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने को समान प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर है। राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद संथाल परगना के 11,815 श्रमिकों को सीमा सड़क संगठन BRO के लिए पूरे अधिकार के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। वर्चुअल रैलियों के बाद बीजेपी अब करेगी व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। इस अभियान की जानकारी बीते दिन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू ने दी। श्री साहू ने कहा कि इसके लिए बने योजनानुसार रांची के 3 क्षेत्रों हिंदपीढ़ी, हरमू और सुखदेव नगर में स्थित भाजपा कार्यालय से इसकी शुरुआत की जाएगी। हिंदपीढ़ी कार्यालय से इस अभियान की शुरुआत बाबूलाल मरांडी करेंगे। वहीं हरमू ऑफिस से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सुखदेव नगर कार्यालय से धर्मपाल इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में पार्टी के नेता जनताओं के बीच मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए आत्मनिर्भर भारत हेतु स्वदेशी संकल्प, लोकल के लिए वोकल होने के संदेश के साथ कोरोना से बचाव का संदेश भी पहुंचाएंगे। आदित्य साहू ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य झारखंड के 35 लाख घरों तक संपर्क स्थापित कर उन्हें प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाना है। यह अभियान झारखंड में भाजपा के सभी 513 क्षेत्रीय कार्यालयों से शुरू होकर जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आज झारखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा बिरसा मुंडा की 120वीं पुण्यतिथि है। बता दें कि बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार करके रांची स्थित पुरानी जेल में रखा गया था। इसी जेल में 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने अंतिम सांसें ली थीं। बिहाने खबर की तरफ से भी भगवान बिरसा मुंडा को उनके पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के एक एपिसोड में बिरसा मुंडा पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। आइए हम भी सुने वो ऑडियो संदेश। जवानों को मार्गदर्शन के लिए किसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व की जरूरत है तो वह है भगवान बिरसा मुंडा। अंग्रेजों ने छिपकर बड़ी ही चालाकी से उन्हें उस वक्त पकड़ा था जब वे सो रहे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसी कायरतापूर्ण कार्रवाई का सहारा क्यों लिया? क्योंकि
इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले अंग्रेज भी उनसे भयभीत रहते थे। भगवान बिरसा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपरिक तीर कमान से ही बंदूक और तोपों से लैस अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। दरअसल जब लोगों को एक प्रेरणादायी नेतृत्व मिलता है तो फिर हथियारों की शक्ति पर लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति भारी पड़ती है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने यह सब कर दिखाया। वंचितों और शोषितों के अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी। भगवान बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की अल्प आयु में ही अपना बलिदान दे दिया। बिरसा मुंडा जैसे भारत माँ के सपूत देश के हर भाग में हुए हैं। शायद हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा होगा कि सदियों तक चली हुई आजादी की इस जंग में किसी ने योगदान न दिया हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनके त्याग, शौर्य और बलिदान की कहानियां नई पीढ़ी तक पहुंची ही नहीं।